नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और देख रहे हैं पब्लिक संदेश TNBR। दोस्तों, अभी हमारे बीच में समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं और अभी हम लोग आरा भोजपुर में हैं और यहाँ पर जैसा कि आपको जानकारी हम दे दें कि आरा संसदीय क्षेत्र से जो नवनीत कुमार जी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है और एक सवाल है, क्या इस बार संविधान बचेगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को जय भीम। इस बार संविधान बचेगा और निश्चित बचेगा और सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि किसी की औकात ही नहीं है कि वो संविधान खत्म कर दे। तो ऐसा तो भाजपा तो बार बार बोलता है, उसके कई एक नेता बोले हैं कि हमको 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान को बदल दें। वो बोलता होगा अपन घर में बोलता होगा या तो कांग्रेसिया के सामने बोलता होगा। जिस दिन समता मूलक संग्राम दल के सामने अगर बोल दिया तो उसके छाती में संविधान गाड़ देंगे। संविधान के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह है और कैसे बोल के वो बच जाएगा? लेकिन बोल तो रहा है सर, बोल तो रहा है। हम करेंगे अपने घर में बोल रहा होगा, वो अपने लप्पू चप्पू के सामने बोल रहा होगा। अगर माई का दूध पिलाया है किसी RSS और भाजपा के लोगों के बीच तो समता मूलक संग्राम दल के एक छोटा कचकर्ता के सामने बोल के दिखा दे कि संविधान हमको बदलना है। वो अपन घर में बोल रहा है तो बोलते रहो। कि तुम डरपोक हो, अंग्रेज से डर के घर में घुस गया। जितने बाहरी आक्रमणकारी आया मुसलमानों का से डर के तू घुस गया, तो हम लोग से भी डर के तुम घर में घुसा हुआ है। अगर माई के लाल तुमको दूध पिलाया है, संविधान बदलना चाहते हो तो आओ क्षेत्र में, आओ देखते हैं। तो ये तेजस्वी यादव, राहुल कुमार, ये सब जो संविधान रट रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये गलत है। ये गोलमोल माठा है। ये चाहता है कि इसी बहाने जो है राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी बना रहे, तीसरी शक्ति उत्पन्न ना ले। अगर तीसरी शक्ति अगर कोई उत्पन्न लेगा तो अम्बेडकरवाद के माध्यम से ही लेगा। तो अम्बेडकरवाद को समाप्त करने का सही तरीका है कि इतना न प्रोपगंडा फैला दो कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है तो पाकिस्तान को मुसलमान भेज देगा, तो ताकि मुसलमान और दलित यहाँ डर जाए। और डरा हुआ समाज शासक नहीं बनता है। यही काम करने का ये लोग कोशिश कर रहा है और हम अपने समाज को डरने नहीं देंगे क्योंकि हमारा समाज लड़ने वाला है। हमारा समाज स्वाभिमान और सर झुकाने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी आदमी आ जाएगा, राज कब्जा करेगा तो उसी के साथ मिल के हम भी जमींदार बन जाएंगे और मलाई खाने लगेंगे। सर कट जाएगा, पर विदेशी ताकत के साथ या देश तोड़ने वाली ताकत के साथ कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। ये अम्बेडकरवादी ताकत में गुण है। आप बताएं कि हम डरने वाले नहीं हैं और जो डरने वाले लोग होते हैं वो जो है शासक नहीं बनते हैं। तो डरने वाले तो यहाँ माले वाले भी नहीं थे, वो लोग ने भी हथियारबंद आंदोलन किया और बहुत सारे वो जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई उन तमाम चीजों को किया। तो डरते तो वो भी नहीं थे, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? हाँ, वो निश्चित डरते थे। जो विचार से हारता है वही हथियार उठाता है। इनकी पास विचार में इतनी ताकत नहीं थी कि मनुवादियों को सीधे सीना चीर दे विचार से, ठीक है ना। इसलिए गरीब गुरबा को वैचारिक ताकत ना देके इन लोग जो है हथियार थमाने का कोशिश किया। जबकि बाबा साहब उस जमाने में अकेला कलम के बल पे मनुवाद को चित कर दिया। हथियार उठाने की क्या जरूरत? हथियार उठाने की क्या जरूरत? हथियार वही उठाता है जिसके पास विचारों की ताकत कमजोर होती है। बुद्ध ने, अरे यहाँ के विचार, अशोका सम्राट जिसकी तलवार खनकती थी तो पूरे दुनिया डर से घर में लुका जाता था, अपनी राजपाट छोड़ के नतमस्तक हो जाता था। उसने भारत की, बुद्ध की विचार जब उसके सामने खड़ा हुआ तो तलवार रखने का काम किया। और यही तलवार जो रख के दुनिया भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, जगत गुरु बना दिया, उसी को वंशज को इसको हाथ में हथियार डाल दिया। इसका मतलब है कि विचार में कमजोर था। नहीं तो मनवादी को तो चुटकी पर हराना है, चुटकी पर। इनके विचार में कोई दम ही है नहीं मनवादी की विचारधारा में। जब अम्बेडकरवाद मजबूत हो जाएगा, बेगैर लड़े हुए ये मनुवादी चित हो जाएंगे, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। तो सर, अगर आप अम्बेडकरवादी की बात कर रहे हैं कि जब अम्बेडकरवाद हावी हो जाएगा तो इनका जो है कह सकते हैं इनका विनाश हो जाएगा, तो अपने बिहार में या अपने देश स्तर पर भी तो एक अम्बेडकरवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तो उसके रहने के बावजूद भी कहाँ कोई परिवर्तन दिखा। बहन जी के बारे में माना जाएगा कि यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है,
परंतु उससे बिहार क्या या अन्य स्टेट में तो कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखा है। देखिए, परिवर्तन दिखा पर वो चरणबाई था। जब मानवर कांशीराम साहब अंबेडकर विचारधारा को इस देश में उजागर किया, अंबेडकर विचारधारा तो थी पर दबी हुई थी, मानवर कांशीराम साहब ने इसको उजागर किया तो इस देश में राजनीतिक भूचाल हो गई। एक ऐसे तकवे के लोग राजनीति में हावी हो गई जिसको लोग पहचानता था कि इसको बाबा साहब ने वोट को तो अधिकार दे दिया लेकिन वोट की कीमत को समझता नहीं है। लेकिन वही लोग यूपी में 4-4 बार बहन जी को सरकार बना दिया। ये सफलता थी। पूरे देश में जय श्री राम के खिलाफ जय भीम का आगाज हो गया और आज उनके लोग देख लीजिए कई जगह जय श्री राम छोड़ के और जय भीम बोलने आ रहे हैं। ये कांशीराम साहब ने इतनी बड़ी मिशन को खड़ा किया, लेकिन बहन जी आने के बाद ये मिशन रुक गई। मानवर साहब ने मिशन को बढ़ाया और बहन जी ने उस मिशन को बेच के अपने महलों में लगा दिया। बहन जी ने बेच करके मिशन को महल में लगा दिया। आपका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि बहन जी ने जो मानवर साहब जो उद्देश्य से इनको कमान सौंपा उस उद्देश्य से काम नहीं कर रही हैं, बल्कि ये जो मानवर साहब को जो बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी है उसको बेच बेच के अपना महल बना रही है, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। समाज कहीं चला जाए उनसे मतलब नहीं है। यही कारण है कि 2024 के जो आम चुनाव हो रही है भारत के, इसमें सबसे अगर कमजोर कोई ताकत दिख रही है तो वो है अम्बेडकरवाद। यहाँ मनुवाद के ए टीम भाजपा भी मजबूत हो गई, मनुवाद के बी टीम कांग्रेस भी यहाँ मजबूत हो गई। कमजोर अगर कोई हुआ है तो वो हुआ है अम्बेडकरवाद। यहाँ तक कि अम्बेडकरवाद की मुद्दा अम्बेडकर संविधान समता स्वतंत्रता सब छीन गया। ये समता स्वतंत्रता के लूटने वाली पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में चला गया। एक सब संविधान के रक्षक बने हुए हैं। ये हमारी हार है, ये हमारी हार है। हमारी कहने का मतलब है कि बहन जी का हार है, बहन जी का ये हार है। वहाँ एकदम अर्थात कह सकते हैं कि बहन जी अपने मिशन को जो कांशीराम साहब की तरफ से दिया गया उसको चलाने में नहीं सफल हुए। यही कारण है कि अगर आए आपका जो न्यूज पर सुनेगा वो मनोज भारती को बहुत भद्दे भद्दे मनोज रविदास को गाली भी देगा, पर उन गाली देने वालों को मैं कहता हूं कि अगर बहन जी का मिशन, बहन जी कांशीराम साहब को मिशन को मजबूती से अगर चला रही हैं तो मनोज रविदास लाख विरोध कर ले फिर भी बहन जी पीएम बन जाएंगी। और अगर मानवर कांशीराम साहब के मिशन जो बाबा साहब के मिशन है अगर बहन जी बेच खाई अपने परिवार में लगा दी तो मैं विरोध करूं या ना करूं बहन जी 0 पर आउट हो जाएंगी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आप तो बहन जी के विचारधारा पर या उनका नीति और सिद्धांत पर ही सवाल उठा रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के लोग जहां कहीं भी होते हैं वहां यही बात को कहते हैं कि मैं बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास रखता हूं, आस्था रखता हूं। तो इस प्रकार से तो उनके नीति और सिद्धांत को ही आप खोखला बता रहे हैं कि वो कुछ है ही नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी के जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं ये सब बेचारे हैं। और चमचा जो कांशीराम साहब किताब लिखे हैं उसमें पढ़ना है चमचा नंबर 3, 6 गो है तो चमचा नंबर 3 है, वो बहुजन समाज पार्टी वाला पढ़ लेना। कांशीराम साहब कहे हैं कि ऐसे चमचे जो अनुशासन के हवाला देते हुए समाज को धोखा देगा, गलत काम करेगा, वही बहुजन समाज पार्टी के सब चमचा नंबर 3 है। अनुशासन के हवाला देके और भाषण में बोलेगा कि हम बहुजन समाज पार्टी की नीतियों सिद्धांतों में आस्था रखते हैं, ये झूठ बोल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नीतियों सिद्धांतों में आस्था नहीं है। इनकी अगर आस्था है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में आस्था। और मैं जो अंगुली उठा रहा हूँ ये ना नीति पर अंगुली उठा रहा हूँ और न सिद्धांत पर, मैं अंगुली उठा रहा हूँ तो बहन जी के नेतृत्व पर, तो बहन जी के नेतृत्व पर, बहन जी के नेतृत्व पर। अम्बेडकरवादी सिद्धांत दुनिया को बचाएगा, भारत के संविधान को बचाएगा और भारत में परिवर्तन लाएगा। और मानवर कांशीराम साहब का नीति ही अम्बेडकरवाद को यहाँ लागू स्थापित करेगा। अब नेतृत्व बहन जी के नेतृत्व में सफल संभव नहीं है। मैंने अब आप बता रहे हैं कि अब बहन जी कारगर नहीं रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कारगर आ जाएंगी तो गाली देना दे लो, ये तो रिजल्ट बताएगा ना, ये रिजल्ट बताएगा। ये बहन जी के मानने वाले लोगों का अपमान नहीं है। अगर उनको लगता है सत्य बोलना अपमान है तो खूब गाली देना, पर रिजल्ट तो देगी पब्लिक ना। जनता वोट बाबा साहब ने जो दिया है, आप मिशन को कितना चला रहे हैं, कितना
परिपक्वता से, कितनी पवित्रता से, है ना, कितने मजबूती से आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो जनता वोट के माध्यम से बता देगा, आपको बता देगा, और आने वाला समय भी बताएगा, और बताया है। अभी तो चुनाव के जो माहौल होती है, मुद्दा की लड़ाई में बहन जी हार गई। बिहार में क्या होगा सर? बिहार में समता मूलक संग्राम दल, मानवर कांशीराम साहब को जो मिशन था कि अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाना, उस मिशन को हम लोग यहाँ आगे बढ़ाएंगे, और ये मिशन आपको 2025 में दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर गरीब गुरबा के ठगने वाला, जो गरीब गुरबा को चाहता है कि अनपढ़ रहे, कलम के जगह पर हथियार धराने वाला जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सब दबंगवाद में आ गए हैं। अब तेजस्वी जी को आरती उतार रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं कि तेजस्वी जी आप ही रहिए मुख्यमंत्री, बाकी आपके पीछे पीछे सब हम लोग जय जयकारा करेंगे। यानी अब समाजवाद के सामने ये मार्क्सवाद नतमस्तक हो गया। तो और दूसरा मनुवाद ताकत यहाँ है। मनुवाद में सारे जीताराम मांझी और तमाम कुशवाहा जी और चिराग पासवान खोए हुए हैं, पर समता मूलक संग्राम दल ये दोनों ताकत से मुकाबला करने के लिए अम्बेडकर बात को यहाँ ला रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो सर, अनुसूचित जाति की संख्या को अगर इसको मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा हो जाती है, और बिहार के जितने भी दलित नेतृत्व करता है और दलित पार्टियां हैं, अगर वास्तव में मन में ठान ले कि नहीं यहाँ बहुजनों की सरकार तो हो सकती है, इस पर आपका क्या राय है? हाँ, मन में ठानेगी तब जब उनका मन एक वैचारिक मन होगा, तो उसी को मन को विचार से पिरोने के लिए, यानी विचार के आधारित मन हो। मोदी जी वाला मन ना हो कि जब मन आवे जब बोल दे, और जो मन चाहे जो बोल दे, यानी विचारधारा से जब मन यहाँ हो जाएगी बहुजन में अम्बेडकरवाद, तो यहाँ शासक बनेगा। और इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं, और इस काम में जितने अड़ंगा पैदा करने वाले बिहार में हैं, सभी को बोरिया बिस्तर बना के इनको भेज देंगे। बिहार के ये जितने भी खास करके रविदास कौम के लोग या बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तो वो अक्सर यही बोलते हैं कि बिहार में अगर रहेगा तो सिर्फ बीएसपी रहेगा। मनो बिहार के लोगों को मूर्ख समझा होगा, उनको लगता होगा कि यहाँ के लोगों में कोई योग्यता ही नहीं है। बिहार राज है ना, 30 साल से पार्टी चला रहे हो भैया, और तुम्हारे पास एगो एमपी लड़ने लायक तुम नेता नहीं पैदा किया, और जबरदस्ती कह रहे हो कि हम ही रहेंगे। तो सर यहाँ एमपी के चुनाव तो लोग लड़ रहे हैं ना, तो उनके पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। ये सब भड़ुआ दलाल आरएसएस का आके लड़ रहा है। जहानाबाद से डॉक्टर अरुण सिंह वो दलाल है। और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर कहता है कि दलाल नहीं है, तो बुलाओ मंच पे। अगर 10 मिनट अम्बेडकर बात पर अगर बोल दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। रणबीर सेना को वहां स्थापित करने वाला ही नेता है, और उसी को चरण वंदना कर रहा है ये लोग। इसलिए ना कि बहुजन समाज पार्टी रसगुल्ला पर बिकने वाला खर्च करता हो गया है। इसको जौन बढ़िया चुनाव में गाड़ी दे देगा और नाश्ता में रसगुल्ला दे देगा, उसी को जय जय करेगा। ये रसगुल्ला पर बिके वाला, सिंघड़ा पर बिके वाला खर्च करता हो गया है। इसमें कोई विचार नहीं है, और बिहार की जनता इसको जवाब देगा। बिहार में तो हॉट सीट बीएसपी का 3 गो है सर, वैशाली है, बक्सर है और जहानाबाद का है। तो मान लेते हैं कि इनको तो बोल दिया कि अरुण कुमार जो है ये दलाल है, लेकिन आप एक पत्रकार जो है नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह, उनको क्या कहेंगे? वो बेचारे समाज के लिए लड़ रहे थे, और वो लोकतंत्र में धन का उपयोग नहीं कर रहे थे। तक केगो बसपा के कार्यकर्ता वहां गया था, कन्ने गाड़ी के लाइन लगा हुआ था, कन्ने जय जय काम कर रहा था। शंभू जी से हम मिलेंगे चुनाव के बाद और पूछेंगे कि तला थोड़ा वीडियो दिखाइए भाई, आप पत्रकार हैं, कितना बहन जी गई प्रचार में? नहीं। और कोई बसपा के बड़का नेता गया? बसपा के जो झंडा ढोने वाला है वो दिन रात लगल था वहां? नहीं लगल था, क्योंकि वो रसगुल्ला और मलाई नहीं दे रहे थे, एसी वाला गाड़ी और एसी वाला होटल नहीं दे रहे थे। जो इनको देगा उसी को जय जय करेंगे। जैसे जहानाबाद में खूब करेगा, वोट आवेगा, देखिएगा। बक्सर के बारे में क्या कहेंगे? अनिल पटेल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो उनकी पार्टी थी, उन्होंने समझौता किया कि भाई इन्हें से लड़ झगड़ रहे हैं, नीतीश हमको बनने नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर ये आपका बहुत बड़ा बैंक है वोट का, है कि नहीं, ये कीमत बोलिए इसको, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि जितना पार्टी बिहार में चलती है तुम पैसा दो, जितना कार्यक्रम लगेगा तुम करा देना, तुमको यहाँ के सारा वोट ट्रांसफर कर देंगे, तुम टिकट हमारे टिकट से लड़ जाना। इसी पर उनको टिकट मिली है,
कि सारा पार्टी को तुमको पैसा लगाना है, विचारधारा रहे या ना रहे, पर हो सकता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के बेचारा विचारधारा सीख ले, इसलिए हम उनको चाहते हैं कि जीत जाए। स्वागत है उनका। आखिरी सवाल, बिहार में आप सफल हो पाएंगे? सफल हो रहे हैं। मनोज भारती क्या एक मजदूरा के बेटा है? क्या है? बढ़िया से हमारा पैर में जूता भी नहीं मिलता है पहनने के लिए। और काफिला देख लीजिए, लगाइए पार्टी। ये भाड़े के लोग थोड़ो है, ये भाड़े के लोग हैं। 10-10 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 5 को हमारे कैंडिडेट को कैंसिल किया गया, और वो भी मेरे दल के लोग लड़ रहे हैं। ये 30 साल से पार्टी, उनको तो अपने दल में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। और ये 2 साल की पार्टी के पास 10 गो कैंडिडेट अगर है, जो पहले हमने घोषणा कर दिया था कि 2024 में 10 सीट पर लड़ूंगा, और 10 सीट पर हमारा कैंडिडेट है हमारा दल के, तो हम तो बढ़ रहे हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास गाड़ी है, ना हमको पास पहनने के लिए कपड़ा है, ना हमारे पास खाने के लिए किस्में चूड़ा और मलाई है। हम तो जहां जाते हैं वहीं सूखी रोटी खा लेते हैं। सर, एक बहुत मार्मिक सवाल है, और वो सवाल ये है, बहुत सारी पार्टियां जो होती है उसको फंडिंग होती है, उसको पब्लिक से डोनेशन मिलती है, लोग चंदा उसको देते हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए। आपके पास में ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे आप पार्टी को चला रहे हैं? हमारे पास पार्टी चलाने के लिए हम लोग नाजायज खर्च नहीं करते, हम लोग दिखावा का राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए जो जन है, गरीब मजदूरा समाज का, जो पढ़े लिखे लोग थे वो बाबा साहब को धोखा दिए, और बाबा साहब के आरक्षण से जिन्होंने नौकरी लिया वो अब धोखा दे रहे हैं। वो कांशीराम साहब के मिशन के भी धोखा दे रहे हैं, और बाबा साहब के मिशन को भी धोखा दे रहे हैं। वो अपन पार्टी जहां टिकट मिलेगा वहीं वो पैसा लगा रहे हैं, तो उन पर तो बोलना ही नहीं। हमारा गरीब गुरबा जो लोग हैं, जिसको लगता है कि गरीब का दुख दर्द गरीब ही समझेगा और अम्बेडकरवादी ही समझेगा, उनके पैसे से चल रही है। और नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि जितने मास्टर डॉक्टर बहुत से होंगे, है ना, वो आन के कमेंट में बोल दे कि मनोज भारती के पैसा दिया हूं, वो बोल दे आन के कमेंट में, और उनको भी इंटरव्यू ले लीजिएगा कि पैसा दिए हो मनोज भारती के। कोई इंजीनियर, बिहार का इंजीनियर डॉक्टर जो समाज में बड़का अम्बेडकरवादी है, इतना अम्बेडकरवादी है कि वो रैली करेगा तो बुलावेगा मंत्री के संतरी के, इतना बड़का अम्बेडकरवादी, मंत्री के बुलावेगा, ठीक है ना। उन मास्टरों से पूछ लीजिए कि दिए हो पैसा मनोज भारती को, हम लेंगे भी नहीं उन लोगों से, क्योंकि उनकी नेक दिल नहीं है। अगर वो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं तो इसलिए नहीं कि अम्बेडकर विचारधारा को बढ़ाना है, इसलिए मनाते हैं कि मंत्री जी के मुख्य अतिथि बनाना है। तो 500 आदमी कैसे आवेगा? तो अम्बेडकर जी के नाम पर आवेगा, और अम्बेडकर जी के वो मूर्ति लगावेंगे, अम्बेडकर जी के जयंती मनावेंगे, और उसी के नाम पर पब्लिक जुड़ जाएगा। मंत्री जी के वो ले लेंगे, और मंत्री जी के बेचारा अम्बेडकर जी के बारे में आता भी नहीं है, खाली जय भीम बोल देंगे और बोल देंगे कि मास्टर साहब बहुत बढ़िया है, और फिर कान में बोलेंगे कि देखे मंत्री जी हमारा कितना यहाँ बड़ी जलवा है। तब अगला टिकटवा हमरे पर ध्यान रखिएगा। बस इसके लिए वो अम्बेडकर जयंती कराता है। नहीं तो अम्बेडकर जयंती मनाने वाली की जनसंख्या बढ़ रही है, टोली बढ़ रही है, तो ये अम्बेडकरवाद कैसे कमजोर हो गया? कैसे बहन जी 0 पर आउट होने जा रही हैं? कहां गया अम्बेडकरवाद की लड़ाई पूरे देश में? कैसे संविधान और अम्बेडकरवाद की रक्षक कैसे बन गया कांग्रेस? और जय जय तुम कैसे कांग्रेस से कर रहे हो? है ये कैसे नाग और बेगर बीस के ये कांग्रेस बेगर मनुवादी सोच के ढसेगा, और बस इसके साथ जो लगे हुए हैं बस एक टिकट के लिए लगे हुए हैं। सबका सपना अधूरा ही रह जाएगा और एक ही का सपना पूरा होगा। जय अम्बेडकरवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे बीच में समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी थे, जो गर्मजोशी के साथ अपने बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार से अम्बेडकरवाद बढ़ेगा। और इनका कहना कि बिहार में हमारी पार्टी स्थापित तो हो नहीं रही है बल्कि स्थापित हो चुकी है, और हम ही हैं जो बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बना करके और यहाँ के लोगों को दुखों को दूर करने का काम करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें और उसमें बताएं कि इनके विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और आपकी इसमें क्या विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।